ओम शांति। प्यारे बाबा के आज सतगुरुवार के 8/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक मासूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत भी एक बाप से ही रखनी है। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, वह योग से आत्मा को पवित्र अर्थात सत्वप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा और पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। यह विनाश से डरेंगे नहीं। वो उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद करती है। हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे ना। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हारे में भी कोट थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना। यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक परमात्मा है, वही सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ये सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाबा ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। बाबा कहते तुम रहो भले अपने अपने ही घरों में। जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे हैं। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ, हे सुख करता दुख हरता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, व मनुष्य से देवता श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप है, बाप के साथ रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार है एक बाबा के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी, तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है एक परमात्मा, उनसे ही प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते ही है। यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि विघ्न तो आएंगे ही बच्चों को। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल ही नई नई बातें सुनाते हैं। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई नहीं समझते। स्थापना किसकी करते हैं भगवान आकर? कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा है स्वराज्य के लिए। नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ? ये है नई बात। इसलिए मनुष्य मूझते हैं, गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते, ये बस गपोड़े लगाए हैं, इसलिए मनुष्य मूझते हैं। गुरु लोग बाबा कहते हैं मुक्ति किसी को नहीं दे सकते हैं। फलाना निर्वाण धाम गया, वैकुंठवासी हुआ, ये गपोड़े लगाते हैं। बाबा ने समझाया, दिलवाड़े मंदिर में ऊपर में वैकुंठ चित्र दिखाते हैं और नीचे सब तपस्या में बैठे हैं। अब तुमको समझ मिली है, यह भारत ही वैकुंठ था। कब? सतयुग में। ये तुम जानते हो, पुजारी लोग क्या जानेंगे। मनुष्य ही कौड़े जैसा मनुष्य ही
हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में नहीं थी। बाबा ने बतलाई, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में उच्च पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर आत्माएं मूल वतन में हम चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात नहीं। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है कहाँ? नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे। अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल है। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हैं जो कल्प पहले हुआ है वही अब होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक है। हमें माशूक मिला है। वो हमको नई दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। कर्म भी करना है। ये सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करनी है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधा दूरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते हैं। वह शरीर पर आशिक होते हैं तब उनका गायन है। यह है यहाँ हम बाबा के रूहानी आशिक माशिक है। तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आकर मिला हूँ। मनुष्य समझते भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति अटैच है। मुक्ति भी है और साथ साथ जीवन मुक्ति भी है। हमारी मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। पहले परम धाम में चले जाएंगे, शांति धाम में, फिर उसके बाद हम सतयुग में आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है झाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैम्पलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की। उनकी सेरेमनी करते। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिष्ठ की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बात है। और पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा भी बहुत होगा। अच्छा वर्षा मिलेगा। बाबा के साथ योग अर्थात पूरा लव चाहिए। उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो भी योग से ही निकलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाबा कहते जो कुछ विकर्म किया वह बाप के आगे रख माफ़ी मांगनी है। हाँ, जो भी किया है वो बाबा के सामने रखना और उनसे माफ़ी मांगनी है। बाबा सन्मुख आए हैं, तोबा भर लो। द्वापर युग से हम ऐसे ही मंदिर में जाकर के तोबा तोबा करते आए, लेकिन बाबा कहते अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आप मुझे जो बातें हैं आपकी क्लियर कर दो। तोबा करना माना माफ़ी मांगना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो बाबा को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाबा की राय पर चलते हैं। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो, अब आओं को भी समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। ये करते करते ही मर जाएंगे। लड़ाइयाँ लगेगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म होगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली हो ना। बाबा कहते आप सबसे जास्ती प्यारे हो, लवली हो।
तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते जो कुछ बीमारी आदि होती यह सब तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना है और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी यह स्कूल है। नंबरवार मर्तबे है। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाता तो कोई बैरिस्टर 500 रुपया भी नहीं कमाता है। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं। स्वयं भगवान हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कितना पढ़ना चाहिए। अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार रहेंगे, करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में आशिक थे एक माशूक के। अब वो तो मिल गया। इस माशूक के क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाबा समझाते कोई भी मिले ना उनको समझाओ तुमको 2 बाप है, एक हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे सुख करता दुख हरता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है कि भाई इनको यहाँ पे क्यों बिठाया है। लेकिन वो क्या जाने उन्होंने कितना त्याग किया है, परमात्म कार्य के लिए कितना बलिदान किया हुआ है, तपस्या की है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कोई होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हाँ, बीके बाप के पास बैठे हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाबा को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर है नरक की तरफ, मुख है स्वर्ग की तरफ। अब कहाँ जाना है हम बच्चों को? वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मोह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी है, फिर भी बाबा ने प्यार ही किया ना, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसे भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि वृत्ति अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई भी आपकी इंसल्ट करे या आपसे घृणा करे तो भी सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और विशेषताओं का ही वर्णन करे। तो हम सभी कौन है? स्पेशल है, विशेष है। तो हमें विशेषता देखनी है और विशेषताओं का ही वर्णन करना है। तो ऐसे हर आत्मा के प्रति
प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।